हेलो दोस्तों, आज हम आयत और आयत के विकर्ण तथा समचतुर्भुज और समचतुर्भुज के विकर्ण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं आयत और आयत के विकर्ण क्या होते हैं। तो पहले देखेंगे आयत। आयत जिसको इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। जिसको इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। तो आयत क्या होता है? आयत एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों अंतःकोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। समकोण होते हैं। तो चलिए एक चित्र के सहायता से समझ लीजिए कि आयत क्या होता है। तो ये क्या है? एक आयत है। ठीक है, आयत है ए बी सी और डी। इसमें क्या होता है? आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। मतलब ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होगी, अर्थात ए बी बराबर होगी, ए बी डी सी के बराबर होगी और तथा ए डी किसके बराबर होगी? बी सी के बराबर होगी। ठीक। तो आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और क्या होता है? और इस परिभाषा से हम क्या समझते हैं? आयत एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज मतलब कि इसके आमने सामने की जो भुजा होती है क्या होती है? समांतर होती है। तो भुजा ए बी जो है डीसी के समांतर होती है और एडी जो है बीसी के समांतर होती है, जिसके चारों अंतःकोण समकोण होते हैं। इसके चारों अंतःकोण, इसके कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, तो चारों अंतःकोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। समकोण का मतलब 90 अंश होता है। तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी। ये क्या है? कोण का चिन्ह है। ठीक है, कोण का चिन्ह है। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी बराबर क्या होता है? 90 डिग्री, 90 अंश होता है। ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं आयत के विकर्ण। आयत के विकर्ण। तो आयत का विकर्ण क्या होता है? तो आयत का विकर्ण क्या होता है? ए से लेके सी तक और बी से लेके डी तक। ये क्या है? आयत का विकर्ण है। ए से लेके सी तक और बी से लेके डी तक मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? आयत के विकर्ण होते हैं। तो आयत में दो विकर्ण होते हैं। तो हम लिख सकते हैं आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण समान होता है। समान होते हैं। आयत का विकर्ण समान होते हैं। इसके विकर्ण, इसके मतलब आयत के विकर्ण, इसके विकर्ण, इसके विकर्ण भी एक दूसरे को
एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो आयत के विकर्ण को एक बार फिर से समझ लेते हैं। आयत के विकर्ण समान होते हैं। समान होने का मतलब है कि जितना AC होगा उतना BD होगा, ठीक है। तो AC बराबर क्या होगा, BD, ठीक। तो आयत के विकर्ण समान होते हैं, AC बराबर BD होगा। इसके विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब इसके विकर्ण जो होते हैं, BD और AC क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये जहां पर कटते हैं, जहां पर कटते हैं ये समान भागों में विभाजित करते हैं। मतलब जैसे ये दोनों देखो, ये जो विकर्ण है यहाँ कट रहा है, ये विकर्ण यहाँ कट रहा है, दोनों यहाँ कट रहे हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी समान होते हैं। उसी प्रकार A से लेके यहाँ तक की दूरी, इसको मान लो O मान लेते हैं। तो A से लेकर O तक की दूरी और O से लेकर C तक की दूरी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसी को कहते हैं समद्विभाजित। सम माने होता है बराबर, द्वि माने दो होता है, भाजित माने विभाजित करना, अलग अलग करना। तो आयत के विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात आयत के विकर्ण एक दूसरे को समान भागों में विभाजित करते हैं, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज जिसको इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की आमने सामने की जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज जिसको इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे समचतुर्भुज कहते हैं। चलो चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो समचतुर्भुज है तो बिंदु A है, बिंदु B है, बिंदु C है और बिंदु D है। तो इसमें क्या कहा है, जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, ठीक है। तो इसमें भुजा AB के समांतर क्या होगा, भुजा DC,
ठीक। भुजा ए बी के समांतर भुजा डी सी होगा। और क्या होगा? भुजा डी ए के समांतर क्या होगा? भुजा सी बी। ठीक। तो इसके समांतर ये होगा। ठीक। तो भुजा ए बी के समांतर डी सी होगा और डी ए के समांतर क्या होगा? सी बी होगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ये इसके समांतर होगा, ये इसके समांतर होगा, तथा सभी भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर होने का मतलब है कि ए बी भुजा बराबर है, ए बी भुजा बराबर होगा बी सी के, और बी सी भुजा बराबर होगा सी डी के, और सी डी भुजा बराबर होगा डी ए के। ठीक है। इसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सभी भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है। अर्थात ए बी समांतर होती हैं किसके? डीसी के, तथा डीए समांतर होती हैं, डीए समांतर होती हैं सी बी के। सभी भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए, ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी डी भुजा और डी ए भुजा, ये भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने वाली भुजा समांतर होती हैं। ए बी समांतर होगी डी सी के और डी ए समांतर होगा सी बी के। ठीक। आमने सामने की भुजा क्या होती हैं? समांतर होती है। तो चलिए इसका विकर्ण देख लेते हैं। समचतुर्भुज का विकर्ण। यही समचतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है समचतुर्भुज में? वो समचतुर्भुज का विकर्ण। तो समचतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है? समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर, परस्पर समकोण पर क्या होते हैं? समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। तो समचतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है? समचतुर्भुज का विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अर्थात इसमें समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात जहां ये कटता है, जहां ये कटता है वो यहाँ पर, यहाँ से लेके ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक। तो समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं? परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं ना। तो अर्थात समकोण पर समद्विभाजित करने का मतलब है कि जहां पकड़ते हैं वहां पर 90 डिग्री कोण बनता है। अर्थात कोण डी ओ ए बराबर होगा कोण डी ओ ए बराबर होगा कोण बी ओ ए, बी ओ ए, बी ओ ए बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक। तो इसमें समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात जहां पर ये सम चतुर्भुज के विकर्ण काटते हैं वहां पर 90 डिग्री बनता है। तो कौन सा बनता है कोण? कोण डी ओ ए, डी ओ ए बराबर होता है डी ओ ए और कोण बी ओ ए,
DOA कोण BOA, यहीं पे दोनों काट रहे हैं, तो ये दोनों क्या होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।